क्या आप भी ऑफिस से थक कर आते हैं और फिर भी मन में एक सवाल घूमता रहता है, बीडब्ल्यू की तैयारी कैसे करें, चाहे वो एनर्जी ऑडिटर की हो या एनर्जी मैनेजर की हो। एग्जाम की तैयारी कैसे करें? क्या आप कभी ऐसा आपको लगा है कि काम परिवार जिम्मेदारियों को संभालते संभालते पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता? क्या आपको भी लगता है कि बीडब्ल्यू एग्जाम निकालने के लिए रोज 5 से 6 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्किंग प्रोफेशनल होकर भी बीडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना सच में पॉसिबल है? अगर इन सवालों में से एक भी सवाल ने आपको छुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सच कहें तो ज़्यादातर बीडब्ल्यू एस्पिरेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। लंबे शिफ्ट, डेडलाइंस, मीटिंग्स, ट्रैवल, सारे चीज़ों को करते हुए आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है, जिसके लिए टाइम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स। लेकिन सच्चाई ये है कि बीडब्ल्यू की तैयारी के लिए आपको रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको चाहिए स्ट्रक्चर्ड स्टडी, और यही मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बीडब्ल्यू की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ना पड़ेगा, फुल टाइम पढ़ना पड़ेगा, या हर गाइड बुक का हर पन्ना रटना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। लेकिन एक्चुअली में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। राइट, आपको 5 से 6 घंटा या 8 से 10 घंटा काम करने के बाद आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, तब भी आप पढ़ सकते हैं स्ट्रैटेजी बना करके, और कम समय में पढ़कर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। असल चुनौती एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स, असल चुनौती है टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी। किस तरह से आप अपने मैनेज कर सकते हैं टाइम को और कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करना इजी हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी तैयारी अलग होने वाली है कंपेयर टू दोज पीपल जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि आपको टाइम को बेटर ढंग से मैनेज करना होगा। आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ऑफिस से थक कर जब घर आते हो आप, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं आपको, प्रायोरिटीज़ होते हैं आपको, फिर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचता है जब आप पढ़ाई करके एग्जाम को क्रैक कर पाओगे फ्रेंड्स। राइट, इसलिए आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सको कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, जिससे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बीडब्ल्यू की तैयारी शुरू करें भले ही आप ऑफिस से थक कर आते हो, कैसे माइक्रो स्टडी सेशंस को मोमेंटम बनाया जा सकता है, कैसे कम समय में हाई इम्पैक्ट स्टडी की जा सकती है, क्योंकि बीडब्ल्यू को क्रैक करना ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको ये समझना होगा, सही तरीके से पढ़ने से ही होगा। हाय, आई एम चंदन सुदीप। अगर आप बीडब्ल्यू एनर्जी मैनेजर एग्जाम या एनर्जी ऑडिटर एग्जाम 2026 में अपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है फुल टाइम, जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स फॉर स्टडिंग आफ्टर द ऑफिस। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स। रियलिटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मेनली ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही बना है। और आपको रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करता हूँ तो उनके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना होता है बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टफ होता है। और दिस इज समथिंग इवन आई हैव फेस्ड, मैंने भी फेस किया है अपने पर्सनल लाइफ में, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, इवन आई वॉज वर्किंग समवेयर और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। आफ्टर एग्जाम काफ़ी थक कर घर आना, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली के हैं, और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करना। मैंने जब स्टार्ट किया था इवन आई वाज स्ट्रगलिंग, बिकॉज मैं लेट नाइट बैठा करता था आफ्टर 11 PM के बाद, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि जब मैं बैठा कुछ टाइम के बाद वो एक फैटिक सा बनना शुरू हो गया, और फिर मैं स्ट्रेस्ड होना शुरू हो गया, और कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं टेक्निकल। जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो समझना होता है, पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। आफ्टर 11 PM जब मैं बैठ रहा हूँ, उस दिन तो मैंने पढ़ाई किया जोश में आकर के, फिर
मुझे दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होना स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारे फॉर्मूलाज को डाइजेस्ट करना, ग्रैस्प करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का टाइम नहीं है, रात को नींद आ रही है। तो काफ़ी ये दिक्कतें आती हैं जो मेनली वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। मेरे को फेस करना पड़ा है, विच आई डोंट वांट आपको भी सेम प्रॉब्लम्स हो, सेम काइंड ऑफ कंडीशंस बने, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप वो इंटरेस्ट लूज कर दोगे एग्जाम के लिए, और कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करोगे, काफ़ी टेक्निकल रहने वाले हैं क्वेश्चंस, आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ना होगा, बार बार टाइम स्पेंड करना होगा, जो कि आपके पास नहीं है। These things I have faced in my personal life when I was preparing for the exam, and I do not want कि आप भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करो, जिससे कि आपको डिफिकल्टी आए एग्जाम प्रिपेयर करने में, कॉन्फिडेंस लूज करो, इंटरेस्ट लूज कर दो आफ्टर फ्यू डेज। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए आपको समझना होगा। रियलिटी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स यही है। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली रिलेशनशिप है जो मेंटेन करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको मेंटेन करना होता है। इससे सारा चीज़ होने के बाद एक मेंटल फिटिक बन जाता है आपके दिमाग में, और फिर आपको एक डर सा बनता है कि नहीं, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाऊंगा एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए आपको पहले से ही रेडी होना होगा, जिसको मैं तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपको लास्ट आवर तक वेट नहीं करना है। डे वन से अगर आपने अप्लाई कर दिया है, फॉर्म को फिलअप कर दिया है, अभी से स्टार्ट कर दो। नॉट लाइक रीडिंग फॉर 6 to 8 hours 10 hours, नहीं टाइम मिलेगा, कर भी नहीं पाओगे आप। बेटर है कि आप सिर्फ 1 से 2 घंटा की पढ़ाई करो। कैसे पढ़ना है वो मैं समझाऊंगा, और फोकस करो, किस चीज़ों में फोकस करना है वो मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपको लास्ट आवर तक स्ट्रेस नहीं होना पड़ेगा। सो नीड टू स्टडी स्मार्टली फ्रेंड्स, नॉट लॉन्ग स्टडी। आपको स्मार्टली प्ले करना है, स्मार्टली स्टडी करना है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे आप। तो स्टार्ट रीडिंग स्मार्टली, स्टार्ट स्टडिंग स्मार्टली, नॉट फॉर द लॉन्ग स्टडीज। यही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा पढ़ाई करने में, राइट। सो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग उन द कमिंग वीडियो, कमिंग स्लाइड्स फ्रेंड्स। पहले तो मैंने इसको ब्रेक किया है एज अ 90 मिनट डेली स्टडी सिस्टम। डेली की बात करते हैं पहले, राइट। जैसे आपने स्टडी का स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपको क्या करना है? आपको 90 मिनट्स का प्लान करना है डेली बेसिस पे, जिसमें कि 30 मिनट्स आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे, 30 मिनट्स आप फोकस करोगे फॉर्मूलाज एंड डायग्राम्स के ऊपर चैप्टर वाइज, और फोकस करोगे 30 मिनट्स के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। ये 30-30-30 का मैंने प्लान बनाया है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सकता है, और ये डेली आप इसको प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, राइट। इनिशियली स्टार्टिंग जब कर रहे हो आप, तो आप क्या करना है, जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, थियोरिटिकली आप पढ़ोगे, नॉट एग्रेसिवली। धीरे धीरे थ्योरीज को डाइजेस्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, चैप्टर बाय चैप्टर, या पेज बाय पेज, बहुत स्लोली। जब सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक माइंड क्रिएट करना है कि आप आज मुझे 4 पेज 5 पेज 10 पेज को ही पढ़ना है, और उसको आप पढ़ोगे। फिर उसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स को ढूंढोगे आप कि इसमें किन किन कॉन्सेप्ट्स में मैं फंस रहा हूँ, कहाँ मुझे दिक्कतें आ रही हैं, उनको हाईलाइट करोगे आप, उनको टिक मार्क करोगे, और कहीं पे नोट डाउन करते चलो आज से ही। नॉट लाइक जब एग्जाम आएगा तब मैं नोटबुक बनाऊंगा, तब मैं कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करूंगा या लिखूंगा कहीं पे, अभी से करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी से करते जाओगे, पाइलअप होते जाएगा, और एक तरह से आपके बैंक बन जाएगा वो। कॉन्सेप्ट बैंक कह सकते हो उसको आप, ये फॉर्मूला बैंक कह सकते हो, न्यूमेरिकल बैंक कह सकते हो, एक रेडी हो जाएगा आपके लिए। उसी को आप एग्जाम में पढ़ाई करोगे, तो आपका क्लियरिटी रहेगा, आपको रिवाइज करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो जो भी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, उनको आप थियोरेटिकली पढ़ना शुरू करो, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, हाईलाइट करना शुरू कर दो। 30 मिनट तक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो कि किस चैप्टर में, पेज में कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है, या जब आपको रिवाइज करना है आगे जा करके। आज आपने कुछ हाईलाइट किया, कल वापस उसको रिवाइज करोगे। फिर आपको फॉर्मूलाज और डायग्राम्स को भी हाईलाइट करना है, टिक करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। फिर आपको न्यूमेरिकल्स, नॉट हेवी न्यूमेरिकल्स, स्मॉल स्मॉल बेसिक न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, उनको भी नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, और समझना है। ये आपको एक्सरसाइज करना है डेली आज से। फिर वाई इट वर्क्स, बिकॉज ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो पढ़कर बड़े हो जाएंगे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करोगे, बड़े सारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक जगह मिल जाएगा, जिसको कि अगर आप रिवाइज करते रहोगे, आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा वो, और आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को।
अब कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी आप समझ पाओगे। इससे क्या होगा, आपका बर्नआउट नहीं होगा, आप टेंशन में नहीं रहोगे कि मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है एक दिन में, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे स्लोली स्लोली अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और वो आपका एक रेडी हो जाएगा एग्जाम मटेरियल, राइट। ये चीज़ें आपको समझना है, इन चीज़ों को नोट डाउन करना है, और ये तरीका अपनाना है। दिस इज अ स्टेप 1, डेली पढ़ाई करने का तरीका ये है फ्रेंड्स। स्टेप 2, अगर आप वीकली बेसिस पे अगर पढ़ना चाहो जैसे सपोज, तो स्टेप 2 क्या रहेगा, उसमें आपको फोकस करना है, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। मंडे टू फ्राइडे क्या करोगे, सैटरडे को क्या करोगे, संडे क्या करोगे, और ये प्रैक्टिस आपको 2 से 3 महीने का जो आपको टाइम मिला है एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें करना है फ्रेंड्स। मंडे टू फ्राइडे आप एक चैप्टर पर डे पढ़ लो, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स को आप जो हैं शॉर्ट न्यूमेरिकल्स या अबिट ऑफ मिड साइज न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करो, हाईलाइट करो, नोट डाउन करो। कम से कम एक डायग्राम को स्टडी करो पर डे, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन डायग्राम को समझो कि डायग्राम क्या कहता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे जाकर के, पर फिर भी आपके हिसाब से आप उनको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। शनिवार को, सैटरडे को 2 आवर्स रिवीजन, जो भी आपने नोट डाउन किया है फुल 5 डेज, उसको आप 2 घंटे कम से कम रिवाइज करो। मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट नहीं करना है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग द कॉन्फिडेंस स्लोली, आप मॉक टेस्ट को भी ले सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। एक आप मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, जैसे कि आपको ये आइडिया मिलेगा आप कितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में नॉट ओनली आपको एग्जाम पेपर आना चाहिए, आपको टाइमली इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर सपोज आपको क्वेश्चंस पता है, आंसर्स पता है उनके, पर आपको टाइम अगर नहीं बचता है, आप उसको नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, उस कारण से आपको वैसे प्रिपेयर करना ताकि जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स है आप सब सॉल्व कर पाओ। अगर टाइम का आप नहीं मैनेज करोगे तो आप आंसर्स जानते हुए भी उसको छोड़ के ही आओगे, ये गारंटी है। संडे को 3 आवर्स डीप स्टडी करो, क्योंकि अभी से अगर थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद कुछ डीप स्टडी करोगे आपको और इजी लगेगा आगे जा करके। और न्यूमेरिकल्स को टारगेट करो, 4-5 न्यूमेरिकल्स जो आपने डेली प्रैक्टिस किया है उनको पाइल अप करके रिवाइज करो सारे न्यूमेरिकल्स को, और कुछ और एड ऑन न्यूमेरिकल्स को भी आप रिवाइज कर सकते हो संडेज को। ये आपके लिए बहुत ईजी होगा गोइंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स। स्टेप 3, यूज माइक्रो स्टडी टेक्निक्स, मतलब बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स भी लेना है, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते रहना है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा की पढ़ाई करना है, वो आपको मेंटल फैटिग क्रिएट हो जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट लूज करोगे। तो लंच ब्रेक, टी ब्रेक्स को आपको लेना है। नोट्स जो बनाया है आपने उसको आप ऐसा करो कि जैसे कि आप कहीं चल रहे हो, कहीं पार्क में घूम रहे हो, शाम का टाइम है, ऑफिस से आ रहे हो, मेट्रो में हो या राइड कर रहे हो, आप उन चैप्टर्स को भी जो नोट डाउन किया है नोट्स को भी आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, कुछ टाइम मिलता है आपको, नीड नॉट कैरी ऑल द बुक्स, सारे बुक्स को कैरी नहीं करना है आपके बैग में ऑफिस के लिए, और दिखाना भी नहीं किसी को। आप जो छोटे छोटे नोट्स बनाए हो, चाहे वो डायरी, छोटा डायरी रख लो आप, उसमें जो बनाए हो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंटेक्स्ट पता है, उससे आपने इन नोट्स को बनाया है, चाहे वो फॉर्मूला हो, न्यूमेरिकल्स हो, या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, हाइलाइटर्स हो, उनको आपने नोट डाउन किया है। जब उनको पढ़ोगे आप, तो आपके माइंड में और वो फ्रेश हो जाएगा, और आपको समझने में ईजी होगा, आप अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होती जाएगी आपको। उनको आपको रिवाइज करना है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे कहीं पर भी हो। काइंड ऑफ फ्लैश कार्ड्स बना लो, फॉर्मूला शीट्स बना लो, है ना, या डायरी में नोट डाउन कर लो, छोटे डायरी में, स्मॉल पॉकेट डायरी में रख लो आप, बना करके उसको रिवाइज करते रहो। इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, राइट। तो ये स्टेप 3 है, यहाँ पे कि आपको छोटे छोटे नोट्स को पढ़ाई करना है, और टाइम लेकर के पढ़ना है, बीच में ब्रेक्स भी लेते रहना है, राइट। सोने जा रहे हो सपोज, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, जिससे कि और आपका क्लियरिटी बढ़ता जाएगा। स्टेप 4 इज हाउ टू स्टडी आफ्टर ऑफिस, 7 PM to 8:30 PM, जो मैंने बताया एक्चुअली वही है। जब आप ऑफिस से आ रहे होगे या ऑफिस से आए हो आप, तो जो छोटे छोटे लाइट कॉन्सेप्ट्स है, आपको हेवी कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप हेवी कॉन्सेप्ट को फोकस करोगे आपका इंटरेस्ट लूज होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, और फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे एग्जाम के लिए सही तरीके से आफ्टर फ्यू डेज। आपको लाइट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है, जो आपने ऑफिस में के टाइम पे कुछ रिवाइज किया था, कुछ और आकर के घर पर आप रिवाइज कर सकते हो, जिसको आपने कल परसों पढ़ा है, राइट। और फिर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को उसमें ऐड करते जाओ, तो पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड करो, ये आपका एक फॉर्मूला स्ट्रैटेजी रहना चाहिए पढ़ाई करने का, राइट। फिर आप धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा, और आप और भी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, बेटर टाइम स्पेंड कर पाओगे, एक मेंटल फैटिग नहीं बनेगा, एक डर नहीं बनेगा फ्रेंड्स आपके दिमाग में। तो ये स्टडी
स्टेप 4 है कि हाउ टू स्टडी आफ्टर ऑफिस आवर्स, जब आप घर आते हो या आप ऑफिस से घर आ रहे होते हो ड्यूरिंग द लेट इवनिंग आवर्स फ्रेंड्स। स्टेप 5 है वीकेंड डीप स्टडी मेथड। जैसे मैंने कहा कि आपको 5 डेज पूरा पढ़ना है, स्लोली थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग करना है, केस स्टडी समझना है और उनको नोट डाउन करना है। वीकेंड में उन चीज़ों को रिवाइज करना है और कुछ ऐड ऑन करना है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग वीकेंड, शनिवार रविवार को, जैसा आपका छुट्टी मिलता है इसको ऑफिस से, राइट। क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा टाइम को तरीके से। वीकेंड्स में आपको छुट्टी मिलता है जहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है, ना कि आपको घूमना फिरना है, वो भी ज़रूरी है, पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है फॉर द स्टडी, बिकॉज ये 2 से 3 महीना आपके लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, क्रूशियल रहने वाला है। ये अगर आपने सही से मैनेज कर लिया, आगे आपके लिए लाइफ ईजी है फ्रेंड्स। स्टेप 6 अवॉइड बर्नआउट। जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम थोड़ा सा टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, पर ये कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आप सही से कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, अप्लाई करना आपको आता है, तो बहुत टफ नहीं है एग्जाम क्रैक करना फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम बहुत डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है और बहुत टेक्निकल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। फॉर्मूलाज है, सपोज एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। हो सकता है 3 से 4 फॉर्मूलाज को फिलअप करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया है, आपको आंसर करना है। आपको फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आना चाहिए, नॉट लाइक कि फॉर्मूला है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। एक टाइम था पहले जबकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते थे, इवन शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज कल क्या होता है, जो लास्ट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में पैटर्न्स जो है वो है कि आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज को एक क्वेश्चन में बिल्डअप करके एक तैयार किया जाता है, आपको पूछा जाता है, तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना ज़्यादा जरूरी है, एप्लीकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बर्न आउट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप स्ट्रेस हो जाओ और फिर आप लूज कर दो इंटरेस्ट। सो स्लीप, टेक अ डीप स्लीप, जो भी सोना है, चाय ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स, सारे कुछ लेते रहो आप। बहुत ज़्यादा बर्नआउट नहीं होना है, पीसफुली स्ट्रेस फ्री होकर आपको प्रिपेयर करना है और इजीली आप प्रिपेयर कर पाओगे फ्रेंड्स, आई बिलीव। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स हु क्लियर बीडब्ल्यू, जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स से मैंने बात किया है, जो उसने भी प्रिपेयर किया, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो जनरली जो मैंने बताया टिप्स, उस पर फोकस करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है, फॉर्मूलाज को फोकस करना है, डायग्राम्स को फोकस करना है, वीकेंड में कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को फोकस करोगे तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर पाओगे एग्जाम फ्रेंड्स। सो लेट मी नो इन द कमेंट इफ द कंटेंट वाज यूजफुल टू यू। जो मैंने बताया समझाने की कोशिश की है अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको पसंद अगर आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आप कमेंट करें वर्किंग लिख करके इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि आप मेरा ऑडियंस कैसा है, आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट, वट एवर। सो आप प्लीज़ उसमें वर्किंग लिख करके कमेंट करें, इससे मेरे को ट्रैक करना ईजी होगा, और मे बी द काइंड ऑफ ऑडियंस आई हैव, आई विल ट्राई टू प्रिपेयर द सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल्स, कंटेंट भी मैं उसी हिसाब से ड्राफ्ट करता चला जाऊंगा ताकि आपको ईजी हो। मेरे को अपना ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ कमेंट वर्किंग इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। और आगे भी मैं काफ़ी सारा वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट इफ़ एनी थॉट्स इनपुट्स यू हैव। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह कंटेंट बनाऊँ आपको एग्जाम के हेल्प के लिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप द कंटेंट वॉज यूजफुल टू यू। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, ईमेल कर सकते हो अगर कोई थॉट्स है, क्वेरीज है। लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आया है कंटेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक इट। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग मोर काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू इन द कमिंग डेज फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर कलीग्स फ्रेंड्स, जिसको लगता है कि वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ पैरेलली, उनको भी आप शेयर करो वीडियो। और मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बना रखा है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट सुनना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और ये चैनल जो मैंने नया क्रिएट किया है ये हिंदी कंटेंट के लिए है, हिंदी व्यूवर्स के लिए है। तो मैंने सेम कंटेंट को इंग्लिश में बना रखा है, हिंदी में बना रखा है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। If you want to understand in English, I have prepared that video in the different channel, which I will be giving the link in the description. अगर आप चाहते हो हिंदी में सुनने के लिए तो ये आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसमें मैं और भी कंटेंट अपलोड करता रहूँगा विच विल हेल्पफुल फॉर यू हिंदी एज अ हिंदी व्यूअर, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then take care of yourself and keep learning. Bye friends.